नमस्कार दोस्तों, जब भी आप ट्रेन से सफ़र करते हैं एक चीज़ आपने हमेशा नोटिस की होगी। कभी स्टेशन के नाम के साथ जंक्शन लिखा होता है तो कभी सेंट्रल लिखा होता है, कभी टर्मिनल तो कहीं कैंट। मुंबई सेंट्रल, हावड़ा जंक्शन, आनंद विहार टर्मिनल, आगरा कैंट, ये नाम सिर्फ नाम नहीं, इनकी अपनी खास पहचान और मतलब है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि इन शब्दों का क्या मतलब है? क्या ये सिर्फ दिखावे के लिए हैं या रेलवे के किसी बड़े सिस्टम की निशानी है? और क्या आप जानते हैं कि भारत में रेलवे स्टेशनों की सिर्फ 2-4 नहीं बल्कि पूरे 6 अलग अलग स्टेशन की कैटेगरी होती हैं। आज के वीडियो में हम बताएंगे आपको इन 6 तरीके के रेलवे स्टेशनों के बारे में और उन रोचक कहानियों के बारे में जो इनके पीछे छुपी हुई हैं। तो अगली बार जब भी आप किसी प्लेटफॉर्म पर खड़े होंगे तो वहाँ लिखा नाम आपको एक नई नज़र से देखने को मजबूर कर देगा। इन 6 स्टेशनों की कैटेगरी में नंबर 1 पर आता है सेंट्रल स्टेशन। अगर किसी शहर में कई रेलवे स्टेशन हो तो उनमें से जो सबसे बड़ा, सबसे बिजी और सबसे अहम स्टेशन होता है वही कहलाता है सेंट्रल स्टेशन। ये सिर्फ नाम में ही सेंट्रल नहीं होता बल्कि असल में पूरे शहर के रेलवे नेटवर्क का सेंटर पॉइंट भी होता है, जैसे मुंबई सेंट्रल, चेन्नई सेंट्रल और कानपुर सेंट्रल। ये सिर्फ स्टेशन नहीं बल्कि रोज लाखों यात्रियों का एंट्री और एग्जिट पॉइंट होते हैं। यहाँ से ट्रेनें नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट हर दिशा में जाती हैं। मतलब ये कि देश के हर कोने से इन स्टेशनों का कनेक्शन होता है। पर मज़ेदार बात यह है कि हर बड़े स्टेशन में सेंट्रल स्टेशन नहीं होता। ये स्टेशन सिर्फ उन्हीं स्टेशनों को दिया जाता है जहाँ से रेलवे की हलचल सबसे ज़्यादा हो और पूरे रीजन के लिए हब की तरह काम करे। अब आते हैं सेकंड कैटेगरी पर, जिसे कहते हैं जंक्शन स्टेशन। जब बात करते हैं जंक्शन की, यानी कि वह स्टेशन जहां से रेलवे लाइनें अलग अलग दिशाओं में बढ़ती हैं। जैसे ही आप हावड़ा जंक्शन, मथुरा जंक्शन या मुगलसराय जंक्शन जैसे नाम सुनते हैं, समझ जाइए कि वहां से ट्रेनों के कई रास्ते निकलते हैं। मतलब एक ट्रेन इस स्टेशन पर रुकेगी और फिर यहाँ से पूरब की ओर जा सकती है, पश्चिम की ओर जा सकती है और उत्तर दक्षिण किसी भी दिशा में जा सकती है। टेक्निकल भाषा में कहें तो अगर किसी स्टेशन से 3 या उससे ज़्यादा रेलवे लाइनें जुड़ती हैं तो उस स्टेशन को जंक्शन कहते हैं। ऐसे स्टेशन यात्रियों के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि यहाँ से ट्रेन बदलना, रूट शिफ्ट करना बहुत ही आम होता है। जंक्शन सिर्फ नाम ही नहीं है, यह रेलवे नेटवर्क का एक क्रॉस रोड होता है। अब आते हैं तीसरे कैटेगरी पर, जिसे कहते हैं टर्मिनल। अगर आपने कभी आनंद विहार टर्मिनल, लोकमान्य तिलक टर्मिनल, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल से आपने कभी ट्रेन पकड़ी हो तो आपने देखा होगा कि यहाँ ट्रेन आकर खत्म हो जाती है और फिर वहीं से रिवर्स होकर लौटती है। टर्मिनल स्टेशन वह स्टेशन होता है जहाँ से कोई ट्रेन स्टार्ट या एंड होती है। यहाँ से आगे रेलवे लाइन नहीं होती, इसलिए इसे टर्मिनस या टर्मिनल कहा जाता है। इन स्टेशनों को इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि वहाँ ट्रेनें की सफाई, तकनीकी जांच, पानी भरना और अगले सफर की तैयारी आराम से हो सके। अक्सर बड़े शहरों की भीड़भाड़ वाले सेंट्रल स्टेशनों का लोड कम करने के लिए नए टर्मिनल स्टेशन बनाए जाते हैं। अब आते हैं चौथी कैटेगरी पर, जिसे बोलते हैं कैंट स्टेशन। अब थोड़ा इतिहास में चलते हैं। कैंट स्टेशन या कैंटोनमेंट स्टेशन, जैसे दिल्ली कैंट, आगरा कैंट और अंबाला कैंट। कैंट शब्द कैंटोनमेंट से बना है, जिसका मतलब होता है सेना का इलाका। ब्रिटिश काल में जब सेना के कैंप किसी शहर के पास बनाए जाते थे तो सैनिकों की आवाजाही के लिए पास में ही एक स्टेशन भी बनाया जाता और वही कहलाता कैंट स्टेशन। आज भी इन इलाकों में भारतीय सेना की मौजूदगी मिलेगी और ये स्टेशन आम जनता के लिए भी खुले होते हैं, लेकिन इनके आसपास आपको मिलेगी आर्मी ट्रकों के काफिले, यूनिफॉर्म में जवान और कभी कभी विशेष सुरक्षा भी। नेक्स्ट कैटेगरी यानी कि 5 नंबर पर आते हैं हॉल्ट स्टेशन। अब बात करते हैं सबसे छोटे लेकिन सबसे जरूरी स्टेशनों की। हॉल्ट स्टेशन ये वो स्टेशन होते हैं जहाँ सिर्फ पैसेंजर या लोकल ट्रेन ही रुकती हैं। ना कोई बड़ा प्लेटफॉर्म, ना कोई अनाउंसमेंट सिस्टम और ना ही टिकट काउंटर। यहाँ ट्रेन कुछ मिनट के लिए रुकती हैं, लोग उतरते हैं, चढ़ते हैं और फिर ट्रेन आगे बढ़ जाती है। गांव के छोटे कस्बों या दूर दराज के इलाकों में ऐसे स्टेशन होते हैं। छठवीं कैटेगरी है रेलवे कोचिंग डिपो यार्ड। और आखिरी में एक ऐसा स्टेशन जो आम लोगों के लिए नहीं होता लेकिन रेलवे के लिए बेहद अहम होता है, कोचिंग डिपो यार्ड। यह वो जगह होती है जहाँ ट्रेनों की मरम्मत, सफाई, रीफ्यूलिंग और पोस्ट सफलिंग जैसे काम होते हैं, जैसे दिल्ली का शुकुर बस्ती यार्ड, मुंबई का बाड़ला कोचिंग डिपो यार्ड। इन यार्ड्स में ट्रेनें रुकी तो होती हैं लेकिन कोई यात्री नहीं चढ़ता। यहाँ रेलवे स्टाफ, इंजीनियरिंग और मेंटेनेंस टीम का आना जाना लगा रहता है। तो अब जब अगली बार आप किसी भी रेलवे स्टेशन पर खड़े होंगे, चाहे वो जंक्शन हो, सेंट्रल हो या कैंट हो, तो आपको कि सिर्फ नाम ही नहीं दिखेगा बल्कि उसके पीछे की कहानी भी याद आएगी। रेलवे सिर्फ ट्रेनों का जाल नहीं, एक पूरी दुनिया है
जहां हर नाम के पीछे एक मकसद, एक इतिहास और एक सिस्टम छुपा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए और कमेंट में बताइए आपके शहर का स्टेशन किस टाइप का है। और हाँ, ऐसे ही दिलचस्प फैक्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली बार एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए हैप्पी जर्नी।